कांग्रेस पर बैठे और लेकर चुनावी करना आया था। सचिन पायलट को तो आज होता है, आज हम मुद्दे को जानकारी करते हैं। हमारे साथ उनसे हम आपको परिचित करवाते हैं। एंड अभी तो राजनीति स्वागत है आपका भी। आपका भी आज के मुद्दे पर चर्चा राजनीति के सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आज जो सचिन का अनशन मुद्दा रहा है, अनशन जो प्रदर्शन रहा है, बीजेपी देखिए पूजा जी, ये कांग्रेस की अंदरूनी झगड़े हैं जो आज से नहीं, लगभग राजस्थान 4 साल से राजस्थान की जनता झेल रही है। चाहे वो कोरोना का टाइम हो, तब फर्स्ट वेव में ये होटल में कैद हो जाते हैं, सेकंड वेव में ये अपने आशियाने में कैद हो गए, और पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसे रिप्रेजेंटेटिव मुख्यमंत्री थे जो 18 महीने क्वारंटाइन रहे और उन्होंने 18 महीने बाद वो पब्लिक के सामने आए। तो ये कांग्रेस की अंदरूनी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की सत्ता की जो लड़ाई है, उस लड़ाई के कारण आज 4 साल से अधिक हो गया राजस्थान की जनता भुगत रही है। और कांग्रेस की सरकार के अंदरूनी भ्रष्टाचार, जिसकी पोल इनके विधायक और मंत्रीगण समय समय पर विधानसभा में और विधानसभा के बाहर खोलते रहे हैं। आप देखिए, चाहे वो खनन हो या शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, सड़क हो, पीडब्ल्यूडी का विभाग हो, कोई विभाग ऐसा छूता नहीं रहा जहां भ्रष्टाचार नहीं हुआ। और जिन योजनाओं का बखान बार बार कांग्रेस की सरकार करती है, चिरंजीवी योजना, उसकी खुद की पोल इनके विधायक ने राजस्थान की विधानसभा में। और तो और पूजा जी, शर्मनाक स्थिति तो ये हो गई राजस्थान की कि जब लगातार एनसीआरबी के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, महिलाओं पे अत्याचार लगातार बढ़ते गए, तो पूछा गया विधानसभा में इनसे कि इतने भयावह आंकड़ों पर आप क्या कहेंगे। तो बोलते हैं कि ये तो प्रदेश मर्दों का प्रदेश है। अभी जो कुछ ही 2 दिन पूर्व बालोतरा की उस महिला को दरिंदगी से जलाया, जिस तरह से पूरा सामूहिक बलात्कार के बाद उसको जलाया गया, बहुत ही दुखद है वो। तो पूजा जी, राजस्थान बदहाल है, ऐसी जनता त्राहिमाम कर रही है। और आज जो सत्ता की लड़ाई में कांग्रेस के पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो बैठे हैं, मिथ्या ही आरोप लगा रहे हैं, स्वयं पर अनुशासनात्मक कार्रवाई न हो इसलिए आरोप लगा रहे हैं। अपने कांग्रेस की सरकार के अंदरूनी भ्रष्टाचार की पोल खोलते तो जनता का विश्वास और बढ़ता। निमिषा जी, मैं आपसे कलह का मामला है, ये भी कहना है कि हम जो भ्रष्टाचार है, वसुंधरा राजे तब आप भी उन्होंने आवाज उठाई है, लेकिन ऐसा कहा है कि बीजेपी ने जो उनके मुद्दे अब नहीं उठाए गए। देखिए, कांग्रेस भ्रष्टाचार की संस्थागत भ्रष्टाचार की जननी है। खुद कांग्रेस के भ्रष्टाचार, चाहे ये शासन में रहे, सत्ता में रहे या सत्ता के बाहर रहे, देखिए ये एक लोकतंत्र की एक ऐसा तंत्र बना है कांग्रेस के अंदर कि सत्ता में थे तब भी इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दे थे, और आज भी सत्ता में बाहर है, केंद्र में, तो कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं जिनको छुपाना। और चुनावी साल में इस तरह का माहौल बना करके कांग्रेस की अंदरूनी फूट सबके सामने आ गई, जग जाहिर है कि किस तरह से 25 सितंबर को आला कमान के विरोध में जाकर के इन्होंने मीटिंग बैठाई, और जब आला कमान के ने कहा तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात की गई, कमेटी की बात की गई, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो कहते ना, कुछ हाथ ना लगा, तो अब इस तरह से बैठे। तो अब आप देखिए कि कांग्रेस जो खुद आपातकाल पूरे देश को दिया, जिसने
जिसने काला दिवस पूरे भारत ने लोकतंत्र का काला दिवस जिसे कहा जाता है वो देखा झेला। भ्रष्टाचार की सीक्वेंस से ए से लेकर जेड तक भ्रष्टाचार किया, कोई क्षेत्र नहीं छोटा, रक्षा क्षेत्र से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा, मनरेगा, एक ऐसे छोटे श्रमिक जिनको एक दैनिक मजदूरी मिलनी थी उस समय भी कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया। गरीबी हटाओ का नारा देने वाली कांग्रेस का इतिहास, गरीबी हटी तो एक परिवार के लिए एकमात्र, और आज एक परिवार के इर्द गिर्द घूमती कांग्रेस की राजनीति में यदि पूजनीय गांधी जी का चित्र लगा करके आज जो उनके पूर्व उप मुख्यमंत्री धरने पर बैठे, तो मैं ये कहूंगी कांग्रेस अपना अंदरूनी देखे और खोलते भ्रष्टाचार की पोल, बताते कि किस तरह से अडानी समूह को कांग्रेस के शासनकाल के अंदर अडानी समूह को 1042 करोड़ रुपए का 5.79 मिलियन टन कोयला राजस्थान में खरीदा गया, जो सबसे कॉस्टली था। क्यों खरीदा गया अडानी समूह से? और आप ये कांग्रेस का स्पष्टीकरण देते सचिन पायलट, तो शायद राजस्थान की जनता अर्जित करते। और भी गेस्ट चाहूंगी तारिक जी, आपका क्या कहना है आपको को लेकर? आज सचिन पायलट ने अनशन किया, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या निकिता कह रही है वैसा ही है? क्या सचिन पायलट का अनशन करना गलत था? उनके पास और भी कई मुद्दे थे, उन पर वो बात कर, क्या सरकार में रह करके एक पार्टी करना सही? पूजा जी, जिस तरह से कांग्रेस की अब हालत हो चुकी है, निरंतर रूप से भारत तोड़ के भारत जोड़ने वाली पार्टी, और जो लगातार अपने सांसदों को रोक नहीं पा रही वो पार्टी, जिनके आला कमान लगातार बदलते जा रहे हो, जिनके प्रभारी राजस्थान की दीक्षा को संभाल नहीं पा रहे हैं, उस पार्टी की जब बात करें तो एक अंत में निकलता आता है कि सचिन पायलट जी की स्थिति अब ऐसी हो चुकी है जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की स्थिति हुई थी। लगातार रूप से आला कमान से चर्चा करने के बावजूद भी जब उन्हें पता चला कि मेरी पार्टी में कोई स्टैंड नहीं है, तो उन्होंने भाजपा का हाथ थामा। इनकी पार्टी के लॉयलिस्ट ऑफ लॉयलिस्ट माने जावे 2019 के अंदर में एआईसीसी लीडर ने अपनी पार्टी छोड़ते हुए एक वक्तव्य दिया था और ये कहा था कि जिस पार्टी का नेतृत्व करने वाले कमजोर हो वो पार्टी कहाँ जाएगी। और हाल ही में गुलाम नबी आजाद जी ने कहा था, इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ कांग्रेस यू नीड टू बी स्पाइनलेस। इस तरह से ऐसे वक्तव्य देने वाले लोग उस पार्टी को छोड़ के लगातार 2015 से या तो भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं या अपने अलग पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। उस पार्टी में अगर अनशन करके, और आप एक और बात देखिए कि रंधावा जी ने भी क्या कहा, सचिन पायलट जी ने जब अनशन करा तो रंधावा जी ने कहा कि ये पार्टी की विचारधारा के विरुद्ध गतिविधि और इसका एक्शन लिया जाएगा। तो वह भूल गए कि लगातार इस पार्टी की विचारधारा अनशन पे थी, जिस वजह से भारत को आजादी के अंदर में इतनी कठिनाई सहनी पड़ी। गांधी के व्यक्तित्व में चलने वाली पार्टी जो आज ये बोल रही है कि अनशन करना अगर अपनी पार्टी की विचारधारा के विरुद्ध है, उस पार्टी का स्टैंड क्या होगा? क्या पार्टी उन पे एक्शन क्यों नहीं ले पाई जिन्होंने सीएलपी मीटिंग विड्रॉ करी 90 एमएलओ के विरुद्ध? क्यों पार्टी ने उन पे एक्शन लिया और ये बोले कि रिजाइन करा जाए? क्यों अजय माकन जी ने रिजाइन कर दिया गया? क्यों फिर रंधावा जी आते और बोलते हैं कि मेरे पे गुरु कृपा है और मैं इस पार्टी की प्रभारी होने के नाते, राजस्थान के प्रभारी होने के नाते अलग कमान की 15 मिनट में जो बात कहेंगे वो कर दूंगा? लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। सचिन पायलट जी लगातार अपनी बात रखते हैं, 1 साल से रखते हैं जैसा उनका कहना है, लेकिन रंधावा जी ने अपनी मीटिंग कैंसिल कर दी। और आप ये देखिए कि रंधावा जी ने मीटिंग कैंसिल करी और उसके बावजूद भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। सचिन पायलट का कंसर्न करना ये जताता है कि वो अपनी पार्टी के विरुद्ध है, लेकिन उनको कहीं और स्टैंड नहीं मिल रहा है। ना वो भाजपा का हाथ थाम सकते हैं, ना वो तीसरे मोर्चे में जा सकते हैं, ना वो अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं। इस परिस्थिति के अंदर में जहाँ खुद के ही लोग उनके सगे नहीं रहे, तो दूसरों से क्या हाथ जोड़ेंगे? ऐसी स्थिति में सचिन पायलट जी आज खड़े उतर चुके हैं। अब मैं क्योंकि आप एक है, क्या राय है? मैं आपसे एक को दूर रखा गया, इस पूरी सभा में उनको दूर रखा गया। जो बैनर था उसमें किसी दर्शाया गया है इस तस्वीर को, आपको पता है? आवाज आपकी कट रही है, क्लियर नहीं आ रही है, मैं समझ नहीं पाया। फिर भी जो मूल मुद्दे की जो बात है वो ये है कि सचिन पायलट साहब ने जब चुनाव से पहले जिस तरह से उन्होंने तैयारी की थी और उसके बाद में गहलोत साहब ने और सचिन पायलट साहब ने जो चुनाव से पहले जो तैयारी की थी, उसके बाद में जो रिजल्ट आया था राजस्थान में, कुछ मुझे लगता है कि 17-18 सीट आई थी मात्र, ना। तो उस समय जो रिजल्ट कांग्रेस का आया था उसके पीछे कई सारे कारण रहे होंगे और उसमें ये तय हो गया था लगभग कि गहलोत साहब को जो है राजस्थान ने नकार दिया था।
अच्छी बात मैं ये मानता हूँ कि सचिन पायलट ने जो है एक 5 वर्ष में एक जिम्मेदारी के साथ जो काम किया और उसके पश्चात जब सरकार वापस आई, जो ओहदा सचिन पायलट को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। फिर भी उन्होंने अपने लेवल पे कई सारे पार्टी के हित में फैसले लिए और पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की। लगातार 5 वर्ष में 4 साढ़े 4 वर्ष में जो घटनाएं घटित हुई, ये घटनाएं अपने आप में ये सिद्ध कर दी है कि गहलोत साहब का और सचिन पायलट साहब का जो आपसी तालमेल है, कहीं न कहीं उसकी वजह से ये बहुत बड़ी विचित्र स्थितियां बन गई। एक ही पार्टी के दो ऐसे सिपाही जो राजस्थान को बिल्कुल पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश में लगे थे, उनकी आपसी जो अंतर्कलह थी, वो अंतर्कलह इतनी बड़ा रूप ले चुकी है जिसको अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये नासूर होगी। अभी आज की स्थिति में अगर हम लोग देखें तो गहलोत साहब का और पायलट साहब का जो आपसी तालमेल है उसको वापस बनाने के लिए अगर कोई भी प्रयास करें, मुझे नहीं लगता कि ये वापस वे आपस में एकमत हो जाएंगे। और वो आपने देखा आज देखा जो स्थितियां आज बनी, वो स्थितियां इसी वजह से बनी कि इनका जो आपसी अंतर्कलह का जो मुद्दा था। देखिए, एक व्यक्ति दूसरे को नीचा दिखा रहा है, दूसरा व्यक्ति उसको नीचा दिखा रहा है, तो ये जो लगभग 4 साढ़े 4 साल क्रम चला, उसके नाते इनके अंतर्मन की जो भावना थी निश्चित रूप से ठेस लगी है। ये हम लोग सामूहिक रूप से इस बात को मानते होंगे। दूसरी जो बात है वो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि चुनाव आ रहे हैं। चुनाव से ठीक 1 डेढ़ साल पहले इन्होंने और कोशिश की भी, चलिए ठीक है, जो कुछ भी हुआ उसको अपन भूल के एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं, राजनीतिक रूप से एक आपसी सामंजस्य को बिठाने की कोशिश करते हैं। तो वहां पे भी निकम्मा, नकारा और ऐसे कई सारे कमेंट्स हुए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर गहलोत साहब ने जो गलतियां की है उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। दूसरा पक्ष अपन देखें, अभी भारतीय जनता पार्टी से बड़ा कोई संगठन राजस्थान में नहीं है। तो राजस्थान में भाजपा को लेकर के जो माहौल क्रिएट हुआ है इन घटनाओं को लेकर के, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से इसका फायदा मिलने वाला है। तीसरा पक्ष एक और निकल रहा है, मैं शायद पूरी बातों को इसलिए साथ में लेना चाह रहा हूँ कि आपकी आवाज को सुन नहीं पाया था, कुछ टेक्निकल इश्यू था। तीसरा जो मुद्दा है उसमें और कई सारे ऐसे संगठन, राजनीतिक दल, जिसमें अपन चाहे हनुमान बेनीवाल की बात करें, चाहे आप पार्टी की बात करें, वो सब लोग भी टकटकी नजर से सचिन पायलट साहब की तरफ अपनी नजर बिठाए बैठे हैं और कोशिश में ये लगे हैं कि किसी भी स्वरूप में सचिन पायलट का समर्थन हमें मिले या फिर हम लोग मिलजुल के काम करें। तो कहीं न कहीं इन सब स्थितियों को अगर देखा जाए बारीकी से, तो उसमें सबसे बड़ा जो नुकसान है वो कांग्रेस को है। तो ये जो स्थितियां बनी है इसको मुझे नहीं लगता कि 5-6 महीने के समय में वापस कांग्रेस सुधार पाएगी। बिल्कुल, देखिए सही कहा। कांग्रेस आपकी जो बयानबाजी चारों तक सीमित थी, लेकिन आज जो है पर आ गए हैं। इतना ही नहीं, उनके समर्थक आप देख सकते हैं, तो समर्थक यही कहना कि हमारा सीएम पायलट जैसा हो। तो इसमें भी कहीं ना कहीं एक राजनीति में क्या लगता है, पायलट पार्टी बनाई या सचिन पायलट क्या आए बच्चा है? देखिए, राजस्थान में जहां तक मैं बात करूं, सचिन पायलट एक ऐसा युवा चेहरा है और राजस्थान की अगर मैं वोट्स के हिसाब से अगर मैं विधिवत अगर आपको बताने की कोशिश करूं, तो युवा शक्ति जो है, युवाओं के अंदर ऐसा क्रेज है सचिन पायलट को लेकर के। आज कई सारे मेरे ऐसे लोगों से बातचीत हुई तो उससे ये सामने आया कि सचिन पायलट का एक्शन क्या होता है वो दूसरा मोड है, लेकिन सभी जगह से ये कहा जा रहा है कि सचिन पायलट को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और कांग्रेस को जो है एकदम किनारा करने की उनको फायदा है। अब देखिए, फ्यूचर की बात है कि वो किस दिशा में जाते हैं, ऊंट किस करवट बैठता है वो दूसरी बात है, लेकिन कहीं न कहीं राजस्थान के युवाओं का जो ध्यान है वो यही है, सचिन पायलट अपने खुद के बलबूते पे कुछ ऐसा निर्णय ले जो राजस्थान के हित में हो और उन युवाओं के हित में हो। लेकिन पार्टी की जहां तक बात है उसमें अभी भी जो स्थितियां बनी हुई है उससे किनारा कर पाना बड़ी मुश्किल वाली बात है। कैसे कर पाएंगे वो फ्यूचर की बात है, लेकिन आज उन्होंने एक साबित तो कर दिया कि अब लड़ाई जो है ये आर और पार है। बिल्कुल निविशा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, सचिन पायलट ने आज अनशन रखा, उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि अनशन रहेगा। पायलट ने पूरी तरह से था कि राजनीति बीजेपी और कांग्रेस सरकार दोनों मिलकर है, जनता की नहीं है, जनता किस
पीड़ित है, अत्याचार है, क्या बीजेपी की सरकार इस पर ध्यान देती है? बीजेपी की सरकार यही पूजा जी, आपकी आवाज मुझे स्पष्ट नहीं आई है, लेकिन जो मैं रैंडमली समझ पाई हूँ वो यही है कि एक बार आप स्टूडियो में कॉन्टेक्ट करेंगे कि आपकी आवाज की स्पष्टता नहीं है। फिर भी मैं जो आपका प्रश्न है वो समझ पाई हूँ। तो ये भ्रष्टाचार से रिलेटेड आप बात कर रहे हैं कि राजस्थान में सचिन पायलट जी ने जो बोला, तो देखिए उनका ये व्यक्तिगत है। कांग्रेस के अंदर सत्ता के इर्द गिर्द घूमती कांग्रेस यदि बात करती है भ्रष्टाचार की, तो अंदरूनी जब झांकेंगे तो भ्रष्टाचार के किस्से इतने निकलेंगे कि इतिहास के पन्ने पलट के रह जाएंगे। ये कांग्रेस जिसकी स्थापना, पूजा जी, स्थापना का उद्देश्य ही ब्रिटिश की सत्ता में सहायता करना रहा, और जिस कांग्रेस की स्थापना में एलिट क्लास लोग हों, सामान्य लोग नहीं थे, उस कांग्रेस को डिसॉल्व करने के लिए, उस कांग्रेस को समाप्त करने के लिए पूजनीय गांधी जी ने भी कहा था। और आज जो कांग्रेस है, कांग्रेस सत्ता विहीन होने जा रही है क्योंकि इनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे और खुद भ्रष्टाचार से लिप्त है। जिस कांग्रेस के मुखिया जमानत पर बाहर हो, भ्रष्टाचार की बात करें तो बड़ा हास्यास्पद सा है। एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सर्वे 2021 हुआ है, उसमें उस सर्वे में स्वीकार किया गया है कि 78% लोगों ने कहा कि गहलोत सरकार में कोई भी काम बिना घूस दिए होता ही नहीं है। और एक ट्रांसपेरेंसी इंडिया करप्शन सर्वे हुआ है, उसमें 78% लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि राजस्थान में भ्रष्टाचार अपने चरम अवस्था में है। अब बताइए पूजा जी, जिस राजस्थान की सरकार पे भ्रष्टाचार में अखंड डूबी हुई हो, निम्न स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक, यहाँ पर आप देखिए अनेकानेक, चाहे वो अलवर हो, अजमेर हो, जयपुर हो, जोधपुर हो, कोई विभाग अवैध खनन, माफिया, और आप देखिए शिक्षा विभाग, जिन बेरोजगारों को रोजगार देने का छलावा करके कांग्रेस सत्ता में आती है, वो ना तो रोजगार उपलब्ध करवाती है, और रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए जो लोक सेवा आयोग द्वारा या अधीनस्थ परीक्षा द्वारा परीक्षाएं करवाई जाती है, तो उन पेपर को बेचने वाला सरगना बन गया। और वो सरगना जब तक विदेश नहीं भाग जाता तब तक उस पर इनाम घोषित भी नहीं होता और उसे पुलिस पकड़ भी नहीं पाती। तो राजस्थान में जो भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में है, मैं कहूंगी कि बेरोजगारी भत्ता कहीं दिया नहीं, रोजगार कहीं दिया नहीं, और हम सत्ता में बैठे। तो ये भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस की सरकार अपने अंदरूनी निपटे, अपने विभागों को दुरुस्त करे, और आज जो सचिन पायलट ने किया है ये अपने कहते हैं ना अनुशासनात्मक कार्रवाई, क्योंकि इनकी आप देखिए इनके जो आपसी द्वंद चल ही रहा है, जग जाहिर है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया मुख्यमंत्री जी द्वारा कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री के लिए, पूर्व मुख्यमंत्री के लिए, जो मैं आपके चैनल पर रिपीट भी नहीं कर सकती। तो सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, ऐसे शब्दों को राजस्थान की राजनीति में देखा गया है। कांग्रेस जो है अपने अंतिम सांसें गिर रही है राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान की जो जनता है ये जागरूक हो चुकी है। आज देखिए पूजा जी, समय बदला है, डिजिटल दुनिया में रह रहे हैं। आज सत्ताधारी सरकार ने कुछ कहा और किया नहीं, तो जनता है ये खुद एनालिसिस कर रही है। अब नहीं है, कांग्रेस भूल चुकी है। ये पुरानी कांग्रेस ये सोचती है कि 5 साल में जब वोट का समय आएगा तब हम मतदान के प्रयोग के लिए जनता से बात करेंगे, क्या बताइए कि हमें वोट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, और 5 साल बाद फिर करेंगे। अब जनता हर 365 दिन एनालिसिस करती है कि सरकार ने जो कहा था वो किया है कि नहीं किया है। तो आज कांग्रेस की सत्ता यहाँ से जाती नजर आ रही है, और जब सत्ता जा रही है तो सत्ता की लड़ाई के लिए, मुख्यमंत्री के पद की लड़ाई की जद्दोजहद में मैं पुनः दोहराऊंगी, राजस्थान की जनता भुगत रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए राजस्थान 5 साल बीजेपी, आपको क्या लगता है सरकार की पहले का अनशन है उससे कुछ प्रभाव या विपक्ष जो है वो
पूजा जी, मैं इस बात से समर्थन नहीं रखता कि भाजपा के ऊपर किसी तरह का कोई अनशन का प्रभाव पड़ेगा। अनशन एक व्यक्तिगत विचार है, और जिस तरह से व्यक्तिगत विचार को रखा गया उस तरह से उन्होंने अपनी भलीभांति भूमिका निभाई। सिर्फ अनशन से अगर किसी संगठन को प्रभाव पड़ने लगा तो ऐसे संगठन, मैं हमेशा से कहता आता हूँ और हर चैनल के जरिए कहा है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी। इसको समझिए, भाजपा एक संगठन है और कांग्रेस एक पार्टी है। और जहां संगठन की बात होती है, संगठन राष्ट्र और राज्य के हित में सर्वोपरि रखते हुए अपने कार्य को अंजाम देता है, चाहे वह संगठनात्मक दृष्टि से राज्य के हित में, राष्ट्र के हित में हो। और भाजपा लगातार रूप से ऐसे उदाहरण प्रभावशाली तरीके से, प्रखरता रूप से रखती आई है। लेकिन जब बात करें आप कांग्रेस पार्टी की, आप देखिए कांग्रेस पार्टी एक वर्चस्व की लड़ाई हो चुकी है। और ये कांग्रेस पार्टी में सिर्फ यहाँ नहीं, 2010 में भी आपको याद होगा कि 11 आंध्र प्रदेश के 11 सांसदों ने धरना दिया था अपनी ही सरकार के विरुद्ध में। और एक और बताता हूँ, 9 अक्टूबर 2021 को नवजोत सिंह सिद्धू ने भी प्रोटेस्ट किया था अमरिंदर सिंह के खिलाफ। और लगातार रूप से आप ये देखिए कि भाजपा के अंदर में अगर किसी तरीके की जो नैरेटिव सेट करने का प्रयास करती है कांग्रेस पार्टी, तो मनभेद और मतभेद में डिफरेंस होता है पूजा जी, किसी में भी हो सकता है। संगठन के अंदर एक परिवार की तरह से चला जाता है, लेकिन वर्चस्व की लड़ाई लड़ने के लिए कि मैं मुख्यमंत्री या तुम मुख्यमंत्री, इस तरह से। और आप ये देखिए कि अशोक गहलोत ने ऐसी एक सरकार के आने के बाद तीसरी बार इनके ऊपर भरोसा करा था राजस्थान की सरकार ने, और उसके बाद क्या अंजाम दिया, यहाँ पर थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर नहीं करेंगे जो आश्वासन आपने दिया। एडवोकेट एक्ट, जब सड़कों पे वकील उतरे तब आप एडवोकेट एक्ट लेके आते हैं। राइट टू हेल्थ बिल का आप ये देखिए कि नीचे अस्पताल इसके विरुद्ध खड़े हो गए, सड़कों पे उतरे और डंडे पड़े अस्पतालों के डॉक्टरों के विरुद्ध। फिर उसके बाद आप ये देखिए कि किस तरह से 65% अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, और राजस्थान एक ऐसी स्टेट बन गई जिसके अंदर में 33% अनएम्प्लॉयमेंट है। और एक और बात मैं आपको बताता हूँ, राइट टू एजुकेशन की जब हम बात करेंगे तो राजस्थान सरकार में अशोक गहलोत के नेतृत्व में चौथे नंबर पर आ गई राजस्थान, जिसमें चाइल्ड लेबर है सारे स्टेट्स को मिला के, और हाईएस्ट आउट ऑफ स्कूल राजस्थान के अंदर में है। तो देखा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर में राजस्थान फेल हो चुका है, महिलाओं को सुरक्षा देने में राजस्थान फेल हो चुका है, अनुकंपा भर्ती में राजस्थान फेल हो चुका है, अधिवक्ताओं के हित में राजस्थान फेल हो चुका है, स्वास्थ्य के हित में राजस्थान फेल हो चुका है। लगातार रूप से दिव्या मदेना जैसे बयान तो आपको याद होगा, जहां काता शांति धारीवाल जी के कि मैं जब वीरंगनाओं के हित में बोली तो मेरे यहाँ की सरकार ने प्रोजेक्ट रोक दिए। इस तरह की सरकार जो खुद के हित को बचाने के लिए वर्चस्व की लड़ाई में निजी तरीके से राज्य के हित भूल जाए, उसमें आप ये बताइए कि क्या होगा। सचिन पायलट के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था पूजा जी, और बनाए मुख्यमंत्री किसको, अशोक गहलोत को। ऐसे ही मध्य प्रदेश में हुआ था, सिंधिया जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, मुख्यमंत्री बने कमलनाथ। लगातार युवाओं का गला घोटने वाली सरकार, बिना किसी नेतृत्व के लड़ने वाली सरकार, अगर आज राजस्थान को खंडित कर चुकी है तो सोचिए सरकार अपने आप में कितनी खंडित होगी। क्या आपको नहीं लगता कि आशुतोष जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक मौका सचिन पायलट को देना चाहिए? क्या युवा को भी चेहरा बनाना चाहिए? एक युवाओं के लिए भी एक अच्छा मोटिवेशन हो सकते हैं। नहीं पूजा जी, ये तो सवाल पूरे राजस्थान की सरकार से सब जनता पूछ रही है कि क्या युवा अगर अपनी बात उठाता है और युवा आगे बढ़ता है। मुझे एक बात बताइए कि सचिन पायलट जी का आप जब भी नरेशन सुनेंगे, उन्होंने कहीं पे भी अशोक गहलोत जी के बारे में कोई अभद्रता व्यवहार नहीं करा, नहीं किसी अभद्र भाषा शैली का प्रयोग करा। निरंतर रूप से अशोक गहलोत जी सत्ता मोह में, कुर्सी के मोह में और अपनी ताकत में वर्चस्व की लड़ाई में इतने अंधे हो चुके थे कि लगातार रूप से सचिन पायलट जी को उन्होंने ट्रैक्टर भी कह दिया, गद्दार तरीके से भी उनको संबोधित कर रहा था। मुझे ये लगता है कि जिसके नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़के सत्ता लाई गई थी सरकार में, और क्या गलत कहा सचिन पायलट जी ने, मुझे बताइए। सचिन पायलट जी ने कहा कि मैं निरंतर रूप से 1 साल से बात कर रहा हूँ और लगातार चिट्ठियां लिख रहा हूँ, लेकिन मुझे किसी तरह का जवाब नहीं मिल रहा। आप जब हिस्ट्री उठा के देखेंगे कांग्रेस की, तो आपको एक मिनट रोकना चाहूंगी। मुझे ये बताएं, इसी को लेकर प्रदेश प्रभारी जो है सुखविंदर सिंह रंधावा, उन्होंने ये कहा कि जब पूर्व डिप्टी सीएम थे सचिन पायलट, तब उन्हें भ्रष्टाचार की बात याद क्यों नहीं आई, तब ये सारे मुद्दे क्यों नहीं रखे गए, आज ही क्यों, 8 महीने चुनाव में बचे हैं, उससे पहले ही ये सब क्यों? नहीं पूजा जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप ही देखिए कि सचिन पायलट जी लगातार रूप से एआईसीसी से भी मिलते थे, वहां अलग कमान से भी जाके मिलते थे, निरंतर रूप से जहां जहां सरकार एक बैक स्टेप लेती हुई दिखती थी वहां सचिन पायलट जी उनके बारे में अगेंस्ट बोलते हुए दिखते थे। निरंतर रूप से सचिन पायलट जी ने जो एनालिसिस कहता है, लगातार तरीके से अपनी बात रखने का प्रयास करा। लेकिन आप ये देखिए, जिस बात पे मैं आना चाह रहा था वो बात ये थी कि आप ये देखिए कांग्रेस से छूट के जाने वाले जितने भी सांसद थे, उन्होंने एक ही बात कही कि कांग्रेस पार्टी में किसी को भी सुनवाई का मौका नहीं मिलता है, चाहे वो जयश्री गिल हो, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, चाहे वो गुलाम नबी आजाद और उनके साथ छोड़ने वाले 5 सांसद अलग हो, चाहे किसी भी तरीके के 2015 से 120 सांसद और विधायक कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं, उनका एक ही शिकायत थी कि हमारे यहाँ पे बात नहीं सुनी जाती। इस तरह से युवाओं का गला घोट रही है, और निरंतर रूप से सचिन पायलट ने अपनी बात रखी है, चिट्ठियों के दौरान भी रखी है। लगातार आप ये देखिए, आप कैसे कह सकते हैं कि सचिन पायलट जी ने नहीं कही। रंधावा जी तो बोल रहे हैं कि सचिन पायलट जी ने मुझे एक बार भी नहीं बताया, लेकिन सचिन पायलट जी का वक्तव्य है कि अजय माकन जी के बारे जानकारी थी ये, लेकिन अजय माकन जी ने सीएलपी मीटिंग के विड्रॉल के बाद में रिजाइन कर दिया।
आप ही देखिए केसी वेणुगोपाल हो गए, अजय माकन जी हो गए, अब रंधावा जी हो गए। इस तरह से लगातार प्रभारी बदलने से राज्य नहीं बदलता है पूजा जी। और लगातार अगर कोई भी मुद्दे उठाए जाते हैं सरकार के अंतर्गत रह के नहीं उठाए गए, जब वो सरकार के बाहर लेके उठाए जा रहे हैं, चाहे चुनाव हो या नहीं, और ये पॉलिटिकल वेंडेक्टा है, इसमें प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला कोई नहीं है। पॉलिटिकल वेंडेक्टा है, सरकार चुनाव में है, अभी आने वाले चुनाव है, तो अगर कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी अपनी अपनाता है सरकार में रहते हुए, लेकिन आज के धरने के अंदर भी अशोक गहलोत के विरुद्ध उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, अनशन रखा और उसको खत्म भी करा। किसी भी नेता, और आपको प्रेस के जरिए कहा था सचिन पायलट जी ने, मैं किसी भी नेता को, सांसद को, विधायक को नहीं आमंत्रण करूंगा, ये मेरा धरना है, मैं दूंगा। उन्होंने अनशन करा, पार्टी की विचारधारा है अनशन, पार्टी को अगर, और आप ये देखिए लगातार प्रभारी ने कहा है कांग्रेस पार्टी के कि एकाग्र होकर चुनाव लड़ेंगे तो ही राजस्थान के अंदर में चुनौतीपूर्ण चुनाव लड़ पाएंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं लड़ पाएंगे। इसी तरह पार्टी का विचार है, सचिन पायलट जी का अपना नीचे विचार था, उन्होंने अनशन करा जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका निमिषा गौर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष पारिक जी आपका भी, और बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश पंचारिया जी आज के इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। देखिए आज का जो ये अनशन सचिन पायलट का रहा है उससे कितना प्रभाव पड़ने वाला है, कितनी राजनीति में सियासी गर्माहट होने वाली है और कितना कुछ चेंज होने वाला है, वो तो बहरहाल आने वाला समय बताएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।